गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आए इस उद्घोष के साथ तमाम सड़कें मुंबई की लोगों से पटी पड़ी हैं। इस वक्त हम लालबाग इलाके में हैं और तस्वीरें सीधे नरे पार्क के राजा की हैं, जो राजा की सवारी निकली है गिरगांव चौपाटी के लिए। यानी कि आज गणेशोत्सव का समापन है, अंतिम दिन है। लोगों में जहां एक तरफ उत्साह है तो दूसरी तरफ कहीं न कहीं वो उनकी आंखें नम है। इसकी वजह ये कि आज उत्साह इस बात की है कि बाप्पा जा रहे हैं और अगली बरस जल्दी आने के वादे के साथ, और गम इसलिए क्योंकि 10 दिनों तक बाप्पा की सेवा करने के बाद आज बाप्पा अपने भक्तों से विदा ले रहे हैं। देखिए किस तरह से भक्तों में उत्साह है, सड़कें पूरी तरह लोगों से पटी पड़ी हैं, लोग उत्साह से लबरेज हैं, रंग गुलाल अबीर उड़ाए जा रहे हैं। एक तरह से होली का माहौल जो है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उमड़े हैं और बाप्पा के एक दर्शन पाने के लिए लोग लालायित हैं। जाहिर है आज गणेशोत्सव का समापन है और इस उम्मीद के साथ, इस वादे के साथ लोग बाप्पा को विदा कर रहे हैं कि बाप्पा अगली बरस जल्दी आएंगे और फिर से अपने भक्तों को निहाल करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश केवट के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। तो एक अलग ही रंग देखने को मिलता है पूरे महाराष्ट्र के भीतर और खास तौर से लाल बाग के राजा की विदाई के लिए मुंबई में तमाम लोग सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज मिश्रा लाल बाग के राजा के बारे में हमें बताएंगे। हमारे साथ मनीष भी जुड़ चुके हैं और विकास श्रीवास्तव हमारे सहयोगी गिरगांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पंकज आपका ही रुख करेंगे क्योंकि आप तो पूरे उसी गेटअप में भी नजर आ रहे हैं, उसी तरीके से टोपी ओपी पहनकर आप बप्पा की विदाई में शामिल हो रहे हैं। क्या खास है इस बार? जी बिल्कुल अक्षय, मैं लालबाग के राजा के साथ ही था और ये देखिए मेरे टोपी पर लिखा हुआ है लालबाग के राजा, और इस वक्त मैं लालबाग में ही मौजूद हूँ और अभी अभी लालबाग के राजा यहीं से जो है उनका काफिला गुजरा है। और इस सड़क पर फिलहाल जो आपको जो सड़क दिखाई भी दे रही है, कुछ देर पहले यहाँ पर बिल्कुल सड़क दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि लालबाग के राजा के साथ जिस तरह से भक्तों की भीड़ थी जो सवेरे से ही यहाँ पर इंतजार कर रहे थे बप्पा के आगमन का, वो बप्पा कुछ देर पहले ही यहाँ से निकले हैं। मुंबई की लालबाग के इलाके में ये श्रॉफ बिल्डिंग है। श्रॉफ बिल्डिंग की खासियत ये है कि हर साल यहाँ पर एक झांकी बनाई जाती है और यहीं से जितने भी गणपति इस रास्ते से गुजरते हैं उन गणेश भगवान के मूर्तियों पर जो है वो फूल की वर्षा की जाती है और सबसे ज्यादा इंतजार रहता है लालबाग के राजा का। और सवेरे से यहाँ पर भीड़ थी लेकिन लालबाग के राजा अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से गुजरे हैं। हाँ। तो भीड़ यहाँ पर जरूर कम दिखाई दे रही है लेकिन बाकी जितने भी भगवान गणेश की मूर्तियां हैं अलग अलग पंडालों की, वो लगातार यहाँ पर पहुंच रही है। मुंबई में किसी भी गली में चले जाएंगे आप तो इसी तरीके से लोगों के अंदर उमंग और उत्साह नजर आएगा गणपति उत्सव को लेकर। विकास का रुख कर लेते हैं, गिरगांव में है। आपने देखा कि उस एरिया में क्या स्थिति है जहां से अभी लालबाग के राजा निकले, लेकिन गिरगांव में क्या इंतजाम है विकास? विकास से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी मनीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, आप किस लोकेशन पर मौजूद हैं और वहां पर क्या कुछ चल रहा है? लग रहा है मनीष तक भी हमारी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन अलग रंग अलग तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से हर कोई अपने बप्पा को विदा करने के लिए अलग अलग तरीके से जिसकी जितनी शक्ति उतनी भक्ति दिखाते हुए वो आगे बढ़ रहा है। कहीं पर बप्पा को कांधों पर बिठा कर ले जाया जा रहा है तो कहीं पालकी सजी है बाकायदा और पालकी में बप्पा को विराजमान किया गया ताकि लोग उनके दर्शन कर सकें। पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, लालबाग के राजा का एक विशेष महत्व है, अब क्या कुछ आगे होना है? कितने बजे तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा? देखिए अक्षय, बेहद चौंकाने वाली बात है कि लालबाग के राजा यहाँ से बहुत करीब 800 मीटर की दूरी पर उनका दरबार है और श्रॉफ बिल्डिंग तक आते आते लालबाग के राजा को करीब 6 घंटे हो गए। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि लालबाग के राजा किस तरह से जब अपने दरबार से निकलते हैं तो भक्तों की तादाद उनके साथ इतनी ज्यादा होती है कि उनकी जो यात्रा है वो इतनी ज्यादा धीमी हो जाती है कि गिरगांव बीच तक पहुंचते पहुंचते लालबाग के राजा
जो है वो अगले दिन सवेरे का वक्त हो जाता है। तो इसी से पता चलता है कि लालबाग के राजा जब अपने दरबार से निकलते हैं तो बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जो है वो उनके साथ चलती है। अक्षय, मैंने खुद देखा है, जब मैं लालबाग के राजा के साथ में चल रहा था तो मैंने देखा था कि मुस्लिम महिला लालबाग के राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनसे पूछा कि बिल्कुल पंकज, जाति धर्म से ऊपर उठकर भक्ति नजर आती है और आस्था नजर आती है लालबाग के राजा के प्रति, और यही मुंबई की खासियत है जो मुंबई को एक करता है और एक रंग में बांधता है, एक सूत्र में बांधता है।